जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् सम्भूतं षोडशकल्मादोषशिक्षया। भगवान महदादिभिः संभूतम, महतत्व आदि से उत्पन्न, महदादिभिः महतत्व आदि से संभूतम माने निष्पन्न हुए हैं। षोडश कलम 16 कलाओं वाले रूप को धारण किया। आदौ सबसे पहले, आदौ सृष्टि की आदि में, लोक शिक्षया लोगों की रचना करने के लिए है। पौरुषम रूपम जगृहे पुरुष रूप को धारण किया। महतत्व आदि के संभूत माने निष्पन्न, महदादि भी संभूतम महतत्व आदि से बने हुए, मतलब निष्पन्न माने बने हुए। पौरुषम रूपम जगृहे परम पुरुष पुरुष रूप को धारण किया। यस्यांभशिष्यानस्य योगनिद्रावितन्वता नाभिर्रामदादासे ब्रह्माविसर्जनामपि। तो ये भगवान जल में सो रहे थे। अंभसि शयानस्य जल में सोने वाले, यस्य जिन भगवान के द्वारा योग निद्रा भी होता, जब वो योग निद्रा का विस्तार कर रहे थे, जल में सो करके योग निद्रा वितन्नता योग निद्रा का विस्तार कर रहे थे, तब नाभि हृदय मुजात उनके नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल, उससे विश्वस्वरामपति ही ब्रह्मा आसी, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नाभि हृदय, नाभि का जो हृदय माने कुंड, कुंड से उत्पन्न हुआ जो अंबुज माने कमल, उससे आसीद पैदा हुए ब्रह्मा जी जो विश्वस्वराम पति, विश्व प्रजापतियों के पति हैं, स्वामी हैं। यस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरा तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्तिजम्। उन्हीं भगवान विष्णु के अवयवई अंगों के द्वारा में लोक विस्तार कल्पिता, लोगों के विस्तार की कल्पना की गई। यस्य जिन भगवान के अवयव संस्थान ही, अवयवों की अवयव माने अंग, अंग की रचना के द्वारा लोक विस्तार कल्पिता, लोक विस्तार की कल्पना की गई है। तद वही भगवतो रूपम भगवान का स्वरूप विशुद्ध सत्व गुण से ऊर्जित है, भरा हुआ है, ऐसा कहा गया है। तद वही भगवतो रूपम, वो भगवान का स्वरूप विशुद्धम सत्वम, विशुद्ध सत्व गुण वाला है, सत्व गुण से ऊर्जित है, भरपूर है। पश्यन्त्यदोरूपमलव्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाजिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। पश्यन्ति अधोरूपम अदभ्रचक्षुषा, अधोरूपम इसमें अहोरूपम लिखा है। अधोरूपम भगवान के इस रूप को पश्यन्ति मुनि लोग दर्शन किया करते हैं। अदभ्रचक्षुषा ज्ञान दृष्टि के द्वारा, अदभ्र माने ज्ञान, अनल्प दिव्य दृष्टि के द्वारा। अधोरूपम पश्यन्ति, ये रूप देखा करते हैं ऋषि में लोग। कैसा है रूप? सहस्त्रपाद, हजारों पैर हैं, उरु हजारों जंघाएं, हजारों भुजाएं और हजारों आनन मन मुख, इनसे भगवान का रूप अद्भुतम, बड़ा अद्भुत प्रतीत होता है। पुरुष सूक्त की हमने व्याख्या लिखी थी, उस समय बीए में जाने किस कक्षा में चलता था, तो उसमें पुरुष सूक्त में क्या लिखा है? सहस्र शीरखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद। अगर भगवान के सहस्र शीर्षा माने 1000 सिर है, तो आंखें कितनी होंगी? 2000। तो
तो हर सिर काना था क्या? सहस्त्र शीर्षा अगर है तो सहस्त्राक्षा का प्रयोग कैसे कर दिया? इसका मतलब एक एक आंख थी हर सिर में, तो हजारी आंख होंगी। तो हमने कह दिया इसका समाधान करिए। 1000 की संख्या छोड़कर हजारों सिर थे, हजारों मुंह थे, हजारों आंखें थी, तो कई हजार थी, इसलिए उसका समाधान भी कर दिया था। शंका जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं अगर सिर 1000 है तो आंखें भी 2000 चाहिए, तो 1000 आंखें कैसे हो गई? इसका मतलब प्रत्येक सिर काना, ऐसा नहीं। सहस्त्रपाद, हजारों चरण थे, हजारों उरु जंघाएं थी, हजारों भुजा थी और हजारों आनन माने मुख थे, जिनसे वो स्वरूप अद्भुतम बड़ा आश्चर्यजनक लगता था। सहस्त्र मूर्धा, हजारों सिर थे, हजारों कान थे, हजारों आंखें थी, हजारों नाक थी। श्रवण मूर्धा अक्षी नासिकम, सहस्त्र मौली, हजारों मुकुट धारण किए थे, अंबर माने वस्त्र और कुंडलों से उल्लसत वो रूप शोभायमान था। ऐसे रूप को ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से देखा करते हैं। अवताराणां निधानं वेदमव्ययं यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतेन नरादया। एतत् भगवान का यह रूप नाना अवताराणां निधानम, अनेक अवतारों का खजाना है। जो भगवान के अवतार चलते हैं जन्म लेने के लिए, वो इसी रूप से चलते हैं। ये सभी अवतारों का कोष है, खजाना है। तो एतत् यह रूप नाना अवताराणाम, अनेक अवतारों का निधान है, खजाना है। और अव्ययम बीजम, अविनाशी बीज है, कभी इस रूप का विनाश नहीं होता है। यस्य अंश अंशेन, जिनके एक अंश के छोटे अंश के द्वारा सृजन्ते रचे जाते हैं देवता, तिर्यक माने पशु पक्षी और नरादया मनुष्य लोग, उनके एक छोटे अंश से ही सब रस डाले जाते हैं। यस्य, जिन भगवान के अंश अंशेन, अंश के छोटे से अंश के द्वारा देवता, तिर्यक माने पशु पक्षी और नरादया मनुष्य लोग सृजन्ते रस डाले जाते हैं। सएव प्रथमं दैवं कौमारं सर्गमास्तिकात् चचार दुष्करं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमनन्वितम्। सएव देव, यही सबके देवता भगवान प्रथमम, पहले अवतार में कौमारम सर्गमासिता, ब्रह्मा के पुत्र कुमारों के सृष्टि में प्राप्त हुए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में प्रतीत हुए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। क्या ब्रह्मचर्यम अखंडितम, इन्होंने अवतार लेकर के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तभी तो 5 वर्ष जैसे लगते थे, ब्रह्मचारी थे, 5 वर्ष जैसे लगते थे, और जहां तहां वस्त्रहीन होकर घूमा करते थे। तभी तो द्वारपालों ने समझा ये बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग यहाँ क्यों घुस रहे हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, बूढ़ों के बूढ़े, लेकिन देखने में तो बच्चे से जैसे लगते थे। तो भगवान के द्वारपाल क्या और विदन समझे, अरे बच्चों चलो वहां खेलो जा करके, यहाँ कोई हलवा बट रहा है, वहां जाओ खेलो जा करके, हैं? ऐसा कहकर फटकार दिया। तो ब्रह्मा, दो ब्रह्मा जी के पुत्र बने और अखंडम ब्रह्मचर्यम चकार, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलं मयिं उदरिसमुपादत्त यज्ञेशा सौकरं बभू। द्वितीयम, दूसरे अवतार में भगवान ने अस्य भवाय, विश्व का कल्याण करने के लिए, अस्य माने विश्व से, भवाय माने कल्याणाय, विश्व का कल्याण के लिए, रसातल गताम महीम,
रसातल में पहुंचाई गई पृथ्वी को उद्धरिष्यन उद्धार करने के लिए यज्ञ के स्वामी भगवान ने शौकरम वपुः आदत्त बराह का रूप धारण किया। शौकरम सुकर से इदम शौकरम, सुकर के रूप को उपादत्त माने धारण किया। क्यों? उद्धरिष्यन पृथ्वी का उद्धार करने लगे के लिए यज्ञ के स्वामी भगवान ने शौकरम वपुः उपादत्त बराह का रूप उपादत्त माने स्वीकार धारण किया। क्यों? सुकर रूप क्यों धारण किया? और रूप से ला सकते थे, सुकर का रूप इतना घृणित रूप धारण किया। कहते हैं हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की तरह उछालते हुए रसातल को ले गया और रसातल में धर दिया और मल की बाढ़ लगा दी। तो मल की बाढ़ को तो बड़ा भगवान ही तोड़ सकते हैं, वही भेज भेज करके बड़ा तोड़ दिया और पृथ्वी को उठा लाया। इसलिए यज्ञ सुकर रूप धारण किया है। तो यज्ञ के ईश्वर एक एक अंग उनका यज्ञ था, यज्ञ स्वरूप था, एक एक रोम रोम में यज्ञ समाये हुए थे, इसलिए उनको यज्ञेश कहते हैं। यज्ञ के स्वामी भगवान ने बड़ा रूप धारण किया था। तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेयसा नन्दं सात्वतमाचस्य नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। भगवान का तीसरा अवतार तृतीयम ऋषि सर्गम, ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में प्राप्त हुई। ऋषि सर्गम ऋषियों की सृष्टि में देवर्षित्वम, देवर्षि नारद के रूप को उपेत्य प्राप्त करके उन्होंने सात्वत तंत्र की रचना की, सात्वत पांचरात्र की रचना की। यतः जिस ग्रंथ से कर्मिणाम कर्म करने वालों को नैष्कर्म्यम निष्काम कर्म की शिक्षा मिलती है। नारद पांचरात्र की रचना की जिससे कर्मिणाम कर्म करने वालों को निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। तुर्ये धर्म कला सर्गे तुर्ये भगवान का चौथा अवतार है। धर्म की पत्नी है, मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि के रूप में उत्पन्न हुआ है। तुर्ये चतुर्थ अवतार में, तुर्य माने चतुर्थ है। चतुर शब्द से छ और यत प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप हो जाता है। चतुरस छयता वाद्याक्षर से लोपश्च, चतुर शब्द से छ प्रत्यय हुआ है और यत प्रत्यय भी होता है। छ प्रत्यय होगा तो छ को ई हो जाएगा तो तुरीय बनता है, और यत प्रत्यय हो जाएगा तो तुरीय बनता है। हम आचार्य की परीक्षा दे रहे थे, एक 24 की शर्ट हमारे पीछे रखी थी, बोलते हकलाते थे, बोले डॉक्टर साहब। मैंने कहा क्या बात है, ये तुर्यो क्या हो? उसमें प्रश्न पूछा गया था, कहा गया था प्रश्नेषु समानांकेषु समाधेया पंच, सभी अंकों के सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। तत्र तुर्यो न मुच्यता, यूं सूचना दे दी। अरे लिख देते कि चौथा प्रश्न अनिवार्य है, वो लिखता है तत्र तुर्यो न मुच्यता, तो पूछता है तुर्यो क्या होता है? हमने कहा तुर्य माने चौथा, ना तीसरा। अरे मैंने कहा चतुरस छहता हुआ, जब सिद्ध करके बतलाया तब उनको ज्ञान हो। हाँ, तो चौथे अवतार में धर्म के घर में भगवान ने नर नारायण ऋषि भूत्वा, नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। आत्मा उपसमोपेतम, आत्माओं की शांति के लिए दुष्करम तपः अकरोत्, बड़ा कठोर तपस्या किया। सब प्राणियों के सुख की प्राप्ति के लिए, सब प्राणियों को आत्मा की शांति मिले, इसलिए
अकरोत माने किया, दुष्चरम तपः कठोर तपस्या की। ये चौथा अवतार हो गया। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशाकालविद्युतं प्रोवाचासुरे सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। कपिल मुनि नाम से सिद्धेश्वर रूप में प्रकट हो गए और काल विप्लुतम समय के अनुसार सांख्य शास्त्र का लोप हो गया। तब उन्होंने आसुरी नामक शिष्य को सांख्यम प्रोवाच, सांख्य शास्त्र का प्रवचन किया, जो जिस सांख्य शास्त्र में तत्वग्राम विनिर्णयम, तत्वों के समूह का निर्णय किया गया है। कितने तत्व होते हैं, उन तत्वों का क्या स्वरूप है, तत्वों का जो ग्राम माने समूह, उनका निर्णय किया गया है। ऐसे सांख्यम, सांख्य शास्त्र को आसुरे प्रोवाच, आसुरी नामक शिष्य को उपदेश दिया था। हैं? कम सुखम पाति रक्षति इति कपि ज्ञानम, कप माने ज्ञान, बंदर नहीं। कम सुखम पाति रक्षति इति कपि ज्ञानम तल्लादि इति कपिला, ज्ञान को लावे उपदेश दे उन्हें कपिल कहते हैं। तत् लादि इति कपिला, कम सुखम, सुख की रक्षा कौन करता है, ज्ञान। कम सुखम पादि रक्षति इति कपि ज्ञानम माने सुखम, ज्ञान माने सुख। तदलादि इति कपिला, भगवान का पांचवा अवतार सिद्धेश्वर कपिल रूप से हुआ और सांख्य शास्त्र का प्रवचन आसुरी के लिए किया था। जिस सांख्य शास्त्र में तत्वों का माने गांव, तत्वों का ग्राम माने समूह, तत्वों के समूह का निर्णय किया गया है। षष्ठे अत्रेरपद्यत्वं प्राप्तो नुसूयया अन्वेक्षितिमनर्काय प्रदाभिर्यजुषाम्। षष्ठे छठवें अवतार में अत्रेः अपत्यत्वम, अत्रि मुनि की संतान के रूप में भगवान प्रकट हो गए। क्यों? अनुसूया, अनुसूया के द्वारा व्रता वरदान मांगा गया कि आप जैसा पुत्र हमारे होना चाहिए। अनुसूया ने वरदान मांगा, तब भगवान बोले मैं अपने जैसा पुत्र कहां से पाऊं, मैं स्वयं पुत्र बनूंगा। अनुसूया व्रता, अनुसूया के द्वारा वरदान मांगने पर अत्रेः अपत्यत्वं प्राप्ता, अत्रि मुनि के संतान के रूप में प्रकट हो गए। उनको नाम पड़ा दत्त, और अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय और जोड़ देते हैं, दत्तात्रेय नाम से भगवान प्रसिद्ध हो गए। अनुसूया ने वरदान मांगा था। अत्रि अ नहीं है, त्रि माने तीनों गुण। क्यों? अत्रि न विद्यन्ते त्रयो गुणा यत्र सह अत्रि, तीनों गुण जिसमें नहीं है उन्हें अत्रि कहते हैं। न विद्यन्ते त्रयो गुणा यत्र सह अत्रि, उन्हें अत्रि कहते हैं। तो क्या किया उन्होंने? उनके शिष्य कई थे, अलर्क, प्रहलाद आदि, उनको अन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। अन्वीक्षिकी विद्या को अलर्काय, अलर्क नामक शिष्य को, प्रहलादिभ्य, प्रहलाद को ऊंचीवान उपदेश दिया था। अन्वीक्षिकी माने अध्यात्म विद्या। अन्वीक्षिकी क्यों, कैसे बनता है? अन्वीक्षते आत्मविद्यम, अन्वीक्षते आत्मविद्या यया सा अन्वीक्षिकी, आत्मविद्या का जो विचार करे उसे अन्वीक्षिकी विद्या कहते। अन्वीक्षते आत्मविद्या आत्मतत्वम, अन्वीक्षते आत्मतत्वम अनया इति अन्वीक्षिकी, आत्मतत्व का विचार जिस विद्या के द्वारा किया जाए
उसे कहते हैं अनुचिति विद्या। अलर्क के लिए अलर्काय, अलर्क के लिए अपहरादिभ्य, प्रहलाद के लिए अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया था। ततः सप्तम आपूर्त्या ततः इसके बाद सप्तमी सातवें अवतार में आकूति के गर्भ से रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप में भगवान का प्रकट हुए। आकुत्याम, आकूति के गर्भ से रुचि, रुचि के घर में, प्रजापति के घर में यज्ञ अभ्यजात, यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का सातवां अवतार था। सह उन यज्ञ भगवान ने याम आद्य सूरगणई, याम आदि देवताओं के साथ स्वयं मनंतर की अपात माने रक्षा की थी। यह सह वे भगवान, यज्ञ भगवान यामाद्य सूरगणई, याम आदि देवताओं के साथ स्वयं भुवंतरम, स्वयं मनंतर को अपात रक्षा की थी। अष्टमे मेरुदेव्यां तु दर्शयन् वर्मदेवानां सर्वाश्रमणमस्कृतम्। अष्टमे आठवें अवतार में भगवान ने मेरुदेव्याम, मेरु देवी के गर्भ से नाभे, राजा नाभि के घर में ऋषभ देव के रूप में पैदा हुआ। नाभे जाता उरुक्रम, नाभि के घर में मेरु देवी के गर्भ से उरुक्रम भगवान जाता पैदा हुए, उनका नाम ऋषभ देव था। धीराणाम वर्म दर्शन, धीरों को उनका मार्गदर्शन कराया। धीराणाम, धीर पुरुषों को वर्तम, उनके मार्ग को दर्शन दिखलाया, जो मार्ग सर्व आश्रम नमस्कृतम, सभी आश्रमियों के द्वारा जिसे नमस्कार किया जाता है, ऐसे मार्ग धीर पुरुषों को दिखाया ऋषभ देव जी के रूप में। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं बभो दुग्धे मातोषधिर्विप्रास्तेनायं सततम्। ऋषि भी याचिता, ऋषियों के द्वारा याचना करने पर, ऋषियों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने नवमम, नया अवतार महाराज पृथु के रूप में उत्पन्न धारण किया। नवमम नए अवतार में पार्थिवम, राजा पृथु का वपु शरीर धारण किया है ऋषियों की याचना करने पर। और हे विप्रा, अरे सौनकादि ऋषु, इमाम, इस पृथ्वी से भगवान ने औषधि दुग्धा, औषधियों का दोहन किया। जब औषधियों का दोहन किया, उन्हीं से च्यवनप्राश बनता है। तेन, इस कारण से अयम याचिता, ऋषियों के द्वारा याचने करने पर नवम, नौवें रूप में पार्थिवम वपुः भेजी, पृथु रूप को धारण किया। और हे विप्रा, हे सौनकादि ऋषियों, इमाम, इस पृथ्वी से औषधि दुग्धा, औषधियों का दोहन किया। तेन, इसलिए अयम, यह अवतार उसत्तम, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि लोगों को निरोग बनाता है। रूपम सजगृहे मात्स्यां चाक्षुषोदधि संप्लवे नाभ्यारोप्यमहे कन्यां महागणैकस्वतं मनो। चाक्षुषोदधि संपलवे, चाक्षुष मनोंतर में उदधि संपलवे, जब समुद्र ने पूरी धरती को डुबा लिया तो सह उन भगवान ने मत्स्यम रूपम जगरे, मत्स्यावतार धारण किया। चाक्षुष, चाक्षुष मनोंतर में उदधि संपलवे, समुद्र की बाढ़ आने पर सह उन भगवान ने मत्स्यम जग रूपम जगरे, मत्स्य रूप को धारण किया। और मही मैयाम नावि आरोप्य, पृथ्वी रूपी नाव में बैठाल करके
वैवस्वतम मनु अपार, वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। महिमय्याम पृथ्वी रूपी नाव पर आरोप्य बैठाल करके अपात रक्षा की थी। वैवस्वतम मनु, वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। सुरासुराणामुदते कमठरूपेण व्यष्टमेकादशे विभो। सुरासुराणाम, देवताओं और असुर लोग जब उदधिम मथनताम, क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, मंदराचलम, मंदराचल पर्वत को कमठ रूपेण, कछुए के रूप से, पृष्ठे, अपने पीठ पर, दध्रे, धारण किया। ये भगवान का एकादश 11वां अवतार था। एकादशे 11वें अवतार में बुभु परमात्मा ने सुरासुराणाम उदधिम मथनताम, देवता और असुर जब समुद्र का मंथन कर रहे थे तो कमठ रूपेण, कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को कमठ रूपेण दध्रे, कछुए के रूप से धारण किया था। कछुआ क्या था? एक मीलों योजनों तक लंबी पीठ थी। कहिले मन क्या कमठा करते भगवता श्वासा नीला पंतु, इसलिए कहते हैं धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च अभायक्षुरानन्या मोहिन्या मोहनस्त्रिया। द्वादशमम 12वें अवतार में धान्वन्तरम, भगवान ने धन्वंतरि का रूप धारण किया। और त्रयोदशमम, त्रयोदश अवतार भगवान का मोहिनी रूप से हुआ है। और मोहिनिया, मोहिनी स्त्री के रूप में, मोहिनिया स्त्रिया, मोहिनी स्त्री के रूप में, अन्यान मोहन, राक्षसों को मोहित करते हुए, सुरान अपायत, देवताओं को अमृत पिलाया था। देवताओं को अमृत पिलाया। राक्षस लोग हल्ला मचाने लगे, अरे बोले तुम शांत बैठो, ये पानी पानी ऊपर को मैं देवताओं को मैं पिला दूं और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुमको पिला। तो गाढ़ा अमृत पीने की आशा से राक्षस कुछ नहीं बोले, बैठे रहे और अमृत पिला दिया और गायब हो गए, घड़ा फेंक दिया और गायब हो गए। हैं? तब सुरान अपायत, देवताओं को अमृत पिलाया और अन्यान, अन्य लोगों को, राक्षसों को, मोहिनिया स्त्रिया, मोहन, मोहिनी रूप, स्त्री के रूप से मोहित कर दिया। चतुर्दशं नारसिंहं विद्युतैर्यन्त्रमूर्तितं ददारकरे वक्षस्थेयकटकृष्टः। 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया और ऊर्जितम दैत्येंद्रम, ऊर्जित मन बल संपन्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु को करजयी, नाखूनों के द्वारा उसकी छाती को वक्षस ददार, छाती को फाड़ डाला। करजयी, कर माने हाथ में, जा माने उत्पन्न, कौन नाखूनों से, वक्षस, वक्षस्थल में, ददार फाड़ डाला। जैसे कटकर चटाई बनाने वाला एरक नाम की घास को चीरता है और चटाई बना देता है। कटकृत, चटाई बनाने वाला, यथा जैसे एरक नाम की घास को चीरता है, ऐसे भगवान ने उसके छाती को फाड़ डाला। पंचदशं वामनकं पंचदशम, 15वें अवतार में वामनकम कृत्वा, वामन रूप धारण करके, बले अध्वरम यगात, अगात, भगवान बलि के यज्ञ में गए हैं। और पदत्रयम याचनवाना, 3 पैर पृथ्वी मांगने के बहाने, त्रिविष्टपम प्रत्यादिशु, स्वर्ग पूरा ले लिया इंद्र को देने के लिए। त्रिविष्टपम, स्वर्ग को, प्रत्यादिशु, प्राप्त करने की इच्छा से, पदत्रयम याचमाना, 3 पैर 3 डेग पृथ्वी की याचना की। ये भगवान का कौन अवतार था? पंचदशम, 15वां अवतार। अवतारेषु 10 में
पश्यन् निस्तत्कृत्वा कुपितो निजत्रामकरोन्महीम् षोडशमें अवतारे, हाँ 16वें अवतारे, 16वें अवतार में भगवान ने नृपान राजाओं को ब्रह्मद्रोहा, ये ब्राह्मणों के द्रोही हैं। 16वें अवतारे, 16वें अवतार में नृपान राजाओं को ब्रह्मद्रोहा, ब्रह्मा का द्रोही मान करके देखते हुए परशुराम का अवतार लिया। तिस्रप्त कुपिता कृत्वा कुपिता, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कुपिता, क्रोधित होकर के तिस्रप्त कृत्वा 21 बार महीम पृथ्वी को निक्षत्राम अकरोध, क्षत्रियों से रहित कर दिया था। क्यों? कि परशुराम की माता ने 21 बार छाती पीट पट कर रोई थी, अरे बेटा परशुराम, अरे बेटा परशुराम। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। ततः सप्तदशे जातः ततः, इसके बाद सप्तदशे, 17वें अवतार में पराशर मुनि के द्वारा सत्यवताम, सत्यवती के गर्भ से जाता भगवान प्रकट हुए व्यास जी के रूप में। और वेद तरोह शाखा चक्री, वेद रूपी वृक्ष को शाखाओं में बांट दिया। क्यों? दृष्टवा, उन्होंने देखा कि आज ये चल करके पुंसः अल्पमेधसा, पुरुष थोड़ी बुद्धि वाले हो रहे हैं, वेद को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को शाखाओं में बांट दिया है। व्यस्यति वेदादीन विभजति इति व्यासः, जो वेदों का विभाग करें उन्हें व्यास कहते हैं। व्यस्यति वेदादीन विभजति इति व्यासः, उसे व्यास कहते हैं जो वेदों का विभाग करे। समुद्र विग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं का कार्य करने की इच्छा थी। चिकीर्षया मन कर्तुम इच्छया, देवताओं का कार्य करने की इच्छा से नरदेवत्वम आपन्ना, राजा राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ। नरदेव माने राजा, मनुष्यों का देवता कौन होता है? राजा। राजा के रूप में, राम के रूप में अवतरित हुए। और इस अवतार में समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र में सेतु बंधन आदि का कार्य किया। तथा अतः परम वीर्याणि चक्री, अतः परम, इससे भी बढ़ करके वीर्याणि, पराक्रम पूर्ण कार्यों को चक्रे भगवान ने किया। समुद्र में निग्रह माने पुल बांधना आदि। तथा अतः परम, इससे भी बढ़ करके बड़े बड़े कार्य, पराक्रम पूर्ण कार्य चक्रे किया। एकोनविंशे विंशति में विष्णुशूराविर्जन्मनि रामकृष्णादिदेवो भगवान् हरधरम् 19वें अवतार में और 20 में 20वें अवतार में वृषणी जन्म में, अरे वृषणी वंश में जन्मनी प्राप्य, जन्म लेकर के वृषणी वंश में जन्मनी प्राप्य, जन्म धारण करके, मैंने 19वें अवतार में राम रूप में हुए। अब 20वें अवतार में कृष्ण रूप में वृषणी वंश में जन्म प्राप्त करके भगवान ने
भूवो हरम अहरत, पृथ्वी के भार का हरण किया। भगवान ने भूवो पृथ्वी के भरम भार का, बोझ का, अहरत हरण किया। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नागनयसुराकीर्तेषु भविष्यति। ततः इसके बाद कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के प्रवृत्त हो जाने पर सम्मोहाय सुरद्विषाम, राक्षसों को मोहित करने के लिए, सुर मने देवताओं के, द्विष मने द्वेषी कौन है ना, सुरद्विषाम मने राक्षसों के, सम्मोहाय मोहित करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में ईकट देश में जनिष्यति प्रकट होंगे। जिन सुता, कहीं कहीं पर अजन सुता लिखा है, अजन के पुत्र के रूप में, इसमें लिखा है जिन सुता, जिनके पुत्र रूप में ईकटेषु, ईकट देश में भविष्यति होंगे। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्राणेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पते। अथ इसके बाद असौ वो भगवान युग संध्यायाम, कलयुग की संधि में, युग की संध्या माने कलयुग की संधि में, उस समय राजसु दस्यु प्रायेषु, राजा लोग लगभग डाकू हो जाएंगे। राजसु राजाओं के, दस्यु प्राय लगभग डाकू हो जाने पर विष्णुयश पंडित के घर में कल्की नाम से भगवान का जन्म होगा। जनिता मन उत्पन्न होंगे। विष्णुयशसा, विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में कल्की नामना जगतपति, कल्की नाम से जगतपति भगवान का अवतार होगा। कलिम कृणाति इति कल्की, वो बस वहीं से कलयुग का नाश हो जाएगा। कलयुग की वो नृशंसता पूर्वक कलयुग को मार मार कर भगवान भगा देंगे। तो कल्की नाम से जगतपति भगवान का अवतार होगा। यहाँ तो केवल 22 अवतार ही पिता बता दिए हैं और अंत में कह दिया इस प्रकार तो भगवान के असंख्य अवतार हैं। अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्नुजा यथा विलासिना कुल्या सरसा स्युः सहस्रशः। हे द्विजाः, हे सौनकादिर्षियो, सत्वनिधे, सत्वगुण के खजाना, हरे भगवान के असंख्य अवतारा, असंख्य अवतार है। सत्वनिधे, सत्वगुण की निधि, सत्वगुण की खान, हरे भगवान के असंख्य अवतार है। यथा कैसे, अविदासिना, अविदासिना जहां जल कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे सरोवर से सहस्त्रशः कुल्यास्यो, हजारों नदियां निकल, हजारों नहरें निकलती हैं। अविदासिना यानी दशुपक्षय, अविदासिना माने जलक्षय रहिदार, जहां जल क्षीण नहीं होता, ऐसे सरोवर से सहस्रशः हजारों कुल्या नहरें स्युः निकलती हैं। ऐसे भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा सर्वे हरे
ऋषया ऋषि लोग, मनवा मनु लोग, देवा सभी देवता, मनुपुत्रा मनु के पुत्र, जो महौजस जो बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं, वे भी सर्वे हरे एव कला, सभी भगवान के कलावतार हैं। तथा सब प्रजापतया, जो प्रजापति हैं वो सब भगवान की ही कलाएं हैं, ऋषि मनु मनुपुत्र देवता लोग और महाऊजसा जो बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं, सब प्रजापतया प्रजापतियों के सहित, ये सब भगवान हरि की ही कला है। अगला श्लोक कंठ करने लगे। एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रायज्ञाकुलं लोकं प्रलयन्ति युगे युगे। एते ये जितने भी गिना दिए हैं, पुंसः परम पुरुष परमात्मा के अंशावतार और कलावतार हैं। एते ये पुंसः परम पुरुष परमात्मा के अंश और कला, अंशाश्च कलाश्च या केचित् अंशावतारा और केचित् कलावतारा। कुछ तो अंशावतार हैं, जैसे कपिल हैं, नारद हैं, अरे कपिल हैं, नारद हैं, व्यास हैं, ये सब कलावतार हैं। अब मत्स्य कूर्म बाराह आदि अंशावतार हैं, वो भगवान के अंश हैं और ये कलावतार हैं। तो कुछ तो अंशावतार हैं, केचित् अंशावतारा और केचित् कलावतारा, कुछ कलावतार हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो ना अंशावतार है ना कलावतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे, प्रार्थना किया था, भगवान ने कहा था मैं स्वयं अवतार लूंगा आकर के, इसलिए कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है, वो ना अंशावतार है न कलावतार। और क्या करते हैं, इंद्र अरि व्याकुलम, इंद्र के अरि माने शत्रु कौन है, राक्षस लोग। इंद्र अरि व्याकुलम, इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल यानी राक्षसों से व्याकुल, लोगों की मृडे वो युगे युगे प्रत्येक युग में मृडयंती माने सुखयंती, मरी सुखयने, मृड धातु सुखी करने में आता है। इंद्र के अरि माने शत्रुओं से व्याकुल लोगों की, मृडे मृडे अरे युगे युगे प्रत्येक युग में या युग युग में आवश्यकता के अनुसार मृडयंती सुखी बनाते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रेतो नरः सायं प्रातः गृहं भक्त्या दुःखं ग्रामाद् विमुच्यते। ये भगवान के भगवतो गुह्यम जन्म, भगवान के गोपनीय जन्म हैं जिनका वर्णन किया गया। यह नरः जो मनुष्य, एतद इन नामों का, इन अवतारों का, प्रायतः पवित्र होकर के सायं प्रातः भक्त्या गणन, जो सायंकाल प्रातः काल भक्तिपूर्वक गान करता है, वो दुख ग्रामात् विमुच्यते, दुखों का ग्राम माने समूह, वे दुख के समूहों से विमुच्यते मुक्त हो जाते हैं। भगवतो गुह्यम जन्म, भगवान के गोपनीय रहस्य वाले जन्म है। यह नरः जो मनुष्य, एतत् इन नामों का, प्रयतः पवित्रता पूर्वक, सायं प्रातः करणन, सायंकाल और प्रातः काल गान करता है, वो दुख ग्रामात्, दुखों के ग्राम माने समूह से विमुच्यते मुक्त हो जाते हैं। एतद् रूपं भगवतो रूपस्य चिदात्मना माया विरचितं मायादिविरात्मने। एतद् भगवतो रूपम, ये भगवान का रूप है
जबकि भगवान कैसे हैं? अरूपस्य, रूप से रहित है। अरूपस्य, जिनका कोई रूप नहीं। चिदात्मना, जो चित स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये भगवान के हैं, भगवान के रूप हैं सब। ये माया के गुणों के द्वारा विरचितम, माया गुण ही। माया के गुण कौन है? सत्व, रज और तम। इन गुणों से महदादि तत्वों के द्वारा आत्मा ने परमात्मा में ही रस डाले गए हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये सत्य नहीं है। माया गुण ही, माया गुणों के द्वारा महदादि ही, महतत्व आदि से आत्मा ने उन्हीं परमात्मा में विरचितम, रस दिए गए हैं। यथा नभसि मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो निरे, एवं दस्सर्गस्त्यो मारोपितं पृथिवी। यथा, जैसे नभसि, आकाश में, मेघौघ, मेघों का समूह रहता है। मेघों का ओघ माने समूह। यथा, जैसे नभसि, आकाश में, मेघौघ, मेघों का समूह रहता है। और वा अथवा पार्थिव रेणु, पृथ्वी के धूलिकण, अनिले, वायु में रहते हैं। वायु तो धूल किरणों से रहित है, लेकिन उड़ते तो वही हैं। अनिले, वायु में, पार्थिव रेणु, पृथ्वी के रजगण उड़ते हैं। एवं, इसी प्रकार दृष्टि, दृष्टा परमात्मा में अबुद्धि, कुबुद्धि लोगों ने दृश्यत्वम आरोपितम, दृश्य भाव का आरोप कर लिया है। परमात्मा दृष्टा है, ये संसार दृश्य है। तो एवं, इसी प्रकार दृष्टि, दृष्टा परमात्मा में अबुद्धि भी, कुबुद्धि पुरुषों ने दृश्यत्व का आरोप कर लिया है। अतः परम यदव्यक्तम गुणव्यूहितम अदृष्टा सुखरूपत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परम, इससे बिगड़ करके भगवान का यद अव्यक्तम, जो अव्यक्त रूप है, वो दिखलाई नहीं पड़ता, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। तो अतः परम, इससे बढ़ करके, इससे आगे यद अव्यक्तम, जो रूप अव्यक्त है, अव्यूह, व्यूह रचना से रहित है, गुण व्यूहितम, गुणों से व्यूह रूप में प्रतीत होता है, वो तो अदृष्ट, दिखलाई नहीं पड़ता, उसके विषय में अश्रुत, सुनाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो रूप अव्यक्त है। तो कैसे दिखलाई पड़ेगा? और जो किसी ने देखा नहीं तो सुनाई भी कैसे पड़ेगा, कहेगा कैसे? और सजीव, जो गुणों से भरपूर है, यत पुनर्भवः, जिसका पुनर्जन्म होता है, सह जीव, उसे जीव कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आनंद अमल सहज सुख राशि, सो मायावश पर्यो गोसाई, बध्यो कीर मरकट कीनाई। तब वो माया से अवतार ले लेते। सजीव यत पुनर्भव, जिनका पुनर्भव होता है, पुनर्जन्म होता है, उसे जीव कहते हैं। यत्रे में सद सदरूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते तद् ब्रह्म दर्शनम्। यत्र माने यदा, यानी जब, इमे सत सत रूपे, ये सत और असत रूप हैं। अविद्या आपत आत्मनि कृते, अविद्या के द्वारा ही आत्मा में रस डाले गए हैं। जब इनका प्रतिषेध हो जाता है रूपों का, तब केवल परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। यत्र, जिस समय, इमे सत असत रूपे, ये कार्य कारण रूप, स्वसंविदा, आत्मज्ञान के द्वारा, प्रतिसिद्धे, जब इनको रोक दिया जाता है
क्योंकि तो अविद्या के द्वारा आत्मनि कृते, आत्मा में अविद्या के द्वारा रस डाले गए। जब इन रूपों का प्रतिषेध हो जाता है तब ब्रह्म दर्शनम, फिर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। माया वैसारणी मते संपन्न एवेति विदुर्महीयते। यदि यदा जब ऐसा माया देवी उपरता, ये माया देवी शांत हो जाती है। क्योंकि कैसी है माया? वैशारदी, बड़ी निपुण है माया। माया महाठगिनी हम जाने, निर्गुण पास लिए कई डोले बोले मधुरी बानी, ऐसी है माया। लेकिन जब ऐसा माया देवी, ये माया देवी उपरत हो जाती है, शांत हो जाती है, तब ये जीव संपन्न एवेति विदु, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। संपन्न एव पूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाता है, ऐसा विदु पन विद्वान लोग जानते हैं। स्वे महिमनि महीयते, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो विदुर्ज्ञानि कल्पते। एवं इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म हैं जो, और उनका कर्तृत्व, कर्म भी करते हैं, जबकि अकर्तु वो कुछ नहीं करते। और अजनस्य, अजन्मा भी है, जन्म भी नहीं लेते। अकर्तु कुछ न करने वाले, अजनस्य जन्म न लेने वाले भगवान के एवं जन्मान, इस प्रकार जन्मों का वर्णन किया गया। कर्माणि, कर्मों का वर्णन कर दिया गया। ऐसा कवयो वर्णयन, विद्वान लोग वर्णन करते हैं, जो वेदों के लिए भी गुह्य माने गोपनीय रहस्य है। वेद गुह्यानि, वेदों के लिए भी ये गोपनीय रहस्य हैं। ऐसे हृदपते, हृदय के स्वामी जो भगवान, उनके जन्म और कर्मों का वर्णन किया गया है, जबकि वो न जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। सवैदं विश्वमोघलीला सृजत्यवत्यर्ति संसज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हृदात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश। अमोघ लीला, जिनकी लीलाएं अमोघ हैं, अमोघ माने कभी व्यर्थ नहीं होती। अमोघ लीला, जिनकी लीलाएं अमोघ हैं, कभी निष्फल व्यर्थ नहीं होती हैं। सह, वही भगवान, इदम विश्वम, इस विश्व की, सृजति, रचना करते हैं, अवति, पालन करते हैं, अति, संहार करते हैं। सृजति, अवति और अति, लेकिन अस्मिन् न सज्जते, इन कार्यों में वो आसक्त नहीं होते, कार्यों से नहीं बंधन में ही बनते हैं। अस्मिन्, इन कार्यों में न सज्जते, आसक्त नहीं होते हैं। भूतेषु अंतर्हिता, सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। भूतेषु, प्राणियों में अंतर्हित है, अंदर बैठे हुए हैं। आत्मतंत्र, वो अपने ही अधीन है। और षड्गुणेश, छह गुणों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। इंद्रियों के विषयों के वही स्वामी हैं। और षड्वर्गिकम जिघ्रति, छह इंद्रियों के विषयों को वो स्वयं जिघ्रति माने सूंघते हैं, ना ग्रहण करते हैं। षड्वर्गिकम, छह इंद्रियों के विषयों को जिघ्रति, ग्रहण करते हैं। क्यों? कि वही तो गुणों के ईश हैं। षड्गुण, छह गुणों के वही ईश्वर हैं, इसलिए उन गुणों का भोग करते हैं। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु प्रवेति जन्तोः मनीषौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो
शर्यामि वाद्यः। हाँ, अस्य धातु, इन परमात्मा के कश्चित कोई भी जंतु निपुणेन अपनी निपुणता के द्वारा न अवैध, इनकी पूर्ति माने लीलाओं को न अवैध नहीं जानता है। और जो जानना चाहता है वो कुमनीषा, वो कुबुद्धि वाला पुरुष है। कुमनीषा, कुबुद्धि पुरुष भगवान की पूर्ति लीलाओं को निपुणेन अपनी निपुणता के द्वारा न अवैध नहीं जानता है। मनोवचो भी, मन और वचनों के ज्ञान से ये परे, जबकि नामान रूपाणि संतन्वता, अनेक प्रकार के नाम अनेक प्रकार के रूपों को संतन्वता माने विस्तार करते हैं। नटचर्या में हो, जैसे नट है दिन में अखबार बेचता है, राम लक्ष्मण का पाठ करता है, तो लोग क्या समझते हैं? ये नहीं कहते अखबार बेचने वाला है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो नटचर्या में हो, नटचर्या के समान अनेकों नाम और रूपों को धारण करते हैं, लेकिन नट के समान रूप धारण करते हैं। उनकी लीलाओं को कोई जान नहीं पाता है, चाहे जितने बुद्धि वाला पुरुष हो। तो क्या कोई नहीं जानता? क्यों नहीं? सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होए जाई। वही जान पाता है जब तुम चाहते हो कि ये पुरुष मुझको जान जाए, तब आप उसको बतला देते हो कि मैं ये हूं, और वो आपको जान लेता है, तब आपका ही स्वरूप हो जाता है। जाना तो तुम ही हो जाएगी, आपको जानते हुए आपका ही स्वरूप हो जाता है। तो सवेद धातु परवीम परस्य, परस्य सबसे परे, धातु विधाता स्वरूप जो भगवान, उनकी पदवीम पद्धति को सवेद वही पुरुष जान सकता है। क्यों? कि भगवान तो दुरंत वीर्य से असीम पराक्रम वाले हैं, रथांग पाणे चक्र सुदर्शनधारी हैं। उनकी पदवी को वही जान सकता है जो अमाया, जो कपट रहित हो करके संततया अनुवृत्तिया निरंतर सेवा के द्वारा तत्पाद सरोज गंधम भजेत, भगवान के चरण कमलों की सुगंध को जो भजन करता है, भक्ति करता है। तत्पाद सरोज, उनके चरण कमलों की सुगंध को यो भजेत, जो भजन करता है कपट रहित होकर के, सह परस्य पदवी वेद, वही परमात्मा भगवान की पद्धति को जान जाता है। अथेह धन्य भगवन्तरित्वं यद् वासुदेवे लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकभावं नरभूया परिवर्त उग्रः। इस लोक में धन्य भगवंता, धन्य आप ही लोग धन्य, यत जो अखिल लोकनाथे वासुदेवे, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान वासुदेव में सर्वात्मकम, हर प्रकार से आत्म भावम कुर्वन्ति, आत्मा का भाव रखते हैं, ये हमारी ही आत्मा है। सर्वात्मकम, हर प्रकार से आत्म भावम कुर्वन्ति, आत्म भाव रखते हैं। यत्र, जहां पर उग्रह माने भयंकर, परिवर्ता भूया ना, भूया माने दोबारा, परिवर्त माने संसार में आना जाना नहीं होता है। उग्र माने भयंकर है संसार में आना जाना, ये उग्र जो पर्यावर्त माने आना जाना है वो नहीं रहता भगवान के चरणों की सेवा में रहने पर। इसलिए आप लोग धन्य हैं, निरंतर भगवान का ही स्मरण ध्यान करते रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
बोले क्या है इतना बड़ा ग्रंथ धारा है? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत नाम का पुराण है। ब्रह्म संहितम, वेदों के तुल्य है। ब्रह्म माने वेद, असंहित माने तुल्य है। ब्रह्म भी वेदैः संहितम तुल्यम, ये वेदों के तुल्य है। इसमें क्या लिखा है? बोले उत्तम श्लोक चरितम, पौत्रीक भगवान का चरित्र है। इसको भगवान ऋषि वेद व्यास जी ने चकार रचना की है। क्यों रचना की है? इन्हीं श्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तेनं महत्तरिदं गायामास श्रुतमानवताम्बरम्। लोकस्य निःश्रेयसाय, लोगों के कल्याण करने के लिए ये धन्य है। स्वस्तेनम, स्वस्ति माने कल्याण का, तो अयन माने घर है, कल्याण का खजाना है। तत् इदम, इस पुराण को रच करके व्यास जी ने आत्मवतांबरम, आत्म संयम संयमियों में श्रेष्ठ सुतम ग्राहयामास, अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। लोग प्रश्न कर बैठे, सुखदेव जी के गुरु जी कौन है? वो जानते हैं बड़ा भारी हम प्रश्न कर रहे हैं, पंडित जी अटक जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। पूछते हैं बताओ सुखदेव जी के गुरु कौन है? क्योंकि वो पढ़ी तो है ही नहीं। भागवत पढ़े होते तो जानते कि किससे पढ़े हैं सुखदेव जी। तब इदम, उस इस पुराण को ग्राहयामास, ग्रहण कराया, पढ़ाया। श्रुतम, अपने पुत्र सुखदेव जी को, जो आत्मवताम वरम, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितं सत्पुरुषं श्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सर्ववेद, संपूर्ण वेदों का और इतिहास ग्रंथों का सारम सारम समृतम, सार सार तत्व निकाला सुखदेव जी ने। व्यास जी ने एक तरफ पढ़ाया, लेकिन श्री सुखदेव जी ने सर्ववेद इतिहासानाम, वेद और इतिहासों का सारम सारम समुद्रतम, सार सार तत्व निकाला। और सह, उन सुखदेव जी ने संश्रवयामास, इस भागवत को सुनाया महाराजा परीक्षितम, महाराज परीक्षित को सुनाया। कब सुनाया था? प्रायोपविष्टो गंगायां परितं परमर्षिः त्रिशूले स्वधामो भगते धर्मज्ञानादिभिः सह। धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्णे स्वधामों को गते, कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने पर राजा परीक्षित गंगायाम, गंगा तट पर, प्राय माने अनशन व्रत पर, मरण पर्यंत अनशन व्रत पर उपविष्ट माने बैठे हुए थे। मरण पर्यंत अनशन व्रत को आए कहते। तो गंगायाम, गंगा के तट पर मरण पर्यंत अनशन व्रत पर बैठे हुए थे। और परमर्षि भी, बड़े बड़े महान ऋषियों के द्वारा परिहितम माने घिरे हुए थे। परमर्षि भी बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा परिहितम, घिरे हुए थे। उस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणाबोधनोदिता तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रंशे भूरि तेजसा। कलौ, इस कलयुग में नष्ट दृशाम, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उनके लिए अधुना, इस समय पुराण अर्कः उदिता, पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है। पुराण अर्कः, पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है। तत्र, उस सभा में, हे विप्रा, हे शौनकादि ऋषियों, विप्र श्री सुखदेव जी जो भूरि तेज से बड़े तेजस्वी हैं, वो कीर्तयता, कथा का प्रवचन कर रहे थे। मैं भी घूमते घामते वहां पहुंच गए। तत्र, वहां पर, हे विप्रा, हे शौनकादि ऋषियों,
विप्र से सुखदेव जी जो भूरी तेजसा बहुत तेजस्वी हैं, वो कीर्तय तो कथा का प्रवचन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अहम चाध्यगमं तत्र निविष्ट सदनुग्रह सोहं वा श्रावयिष्यामि यथादेवं यथामते। अहंच मैं सूत भी तत्र अध्यगमम वहां पहुंच गया। घूमते घामते मैं सूत भी तत्र वहां अध्यगमम पहुंच गया। और तद अनुग्रहात उनकी कृपा से तत्र उस सभा में निविष्टा मुझे भी प्रवेश मिल गया। मैंने भी बैठकर कथा सुनी है सुखदेव जी के मुख से। सह अहम वो मैं यथा अधीतम जैसे मैंने अध्ययन किया, यथा मति जैसी मुझ में बुद्धि है, वह श्रावयिष्यामि आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। सोहम वो मैं सूत्र वह आप लोगों को श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? यथा अधीतम जैसे मैंने अध्ययन किया है, यथा मति जैसे मुझ में बुद्धि है, उसके अनुसार मैं तुमको सुनाऊंगा।